जय हिंद मित्रों, हिस्ट्री बाई एसन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम योजना, अभियान और कार्यक्रम से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों की सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है? तो 100 दिनों का है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है किसने? मध्य प्रदेश ने शुरू की है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की है किसने की है? तो ये असम राज्य ने की है, मोस्ट है। करवे समिति जिसका गठन 1955 में किया गया था, जिससे संबंधित हैं, लघु उद्योगों से संबंधित है। आगे है। किन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जानते हैं? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को जो है भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जानते हैं। कौन सा सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना? तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक है, इसके तहत ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। 2010 के आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थान क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया था? तो मालेगांव समिति का गठन किया था, मोस्ट है। आगे देखते हैं। किस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वजनिक पहुंच, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा और पेंशन सुविधा प्रदान करके देश के सभी परिवार का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का लक्ष्य है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 2.1 की वृद्धि, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के साथ लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले कितने वृद्धि दर हासिल की थी? तो 3.6% जो वृद्धि दर हासिल की थी। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी? तो 2012 से 2017 थी। 2017 के बाद जो समाप्त कर दी गई, योजना को समाप्त कर दिया गया। 2015 में उसके स्थान पर जो है एक नया आयोग बनाया गया जिसका नाम नीति आयोग है। उसी के तहत जो है समस्त योजनाएं बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2022 में किया गया था। कौन सा संगठन स्कूल टू स्कूल कार्यक्रम चलाता है जो शहरी और ग्रामीण बच्चों के बीच सहानुभूति और सम्मान का रिश्ता बनाता है? तो ये गूंज है एक, उसके माध्यम से होता है। आगे देखते हैं। कौन सी योजना भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए तैयार की गई है? तो SERBY, सर्व पावर उसे कहते हैं, सर्व पावर। आगे है। 1972 में शुरू हुई पश्चिम बंगाल की अराबाड़ी परियोजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो डॉक्टर AK बनर्जी ने तैयार की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? तो इसमें जो 5 प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है, देखते हैं। गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किए गए कौशल प्रशिक्षण
कार्यक्रम का नाम क्या है? तो डिजी सक्षम उसका नाम है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। भारत की लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए योजना के तहत केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कितने से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की सभी भाषाओं जिन्हें लुप्तप्राय भाषाएं कहा जाता है की सुरक्षा, संरक्षण और दस्तावेजीकरण पर कार्य करता है? तो 10,000। आगे देखते हैं। मौलाना आज़ाद अध्येता वृत्ति योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 6 अल्पसंख्यक समुदायों बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के विद्यार्थियों को एमफिल और पीएचडी करने हेतु वित्तीय सहायता के रूप में कितने वर्ष की अध्येता वृत्ति प्रदान करना चाहिए? तो 5 वर्ष का। आगे देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक बीट गश्त की शुरुआत की है? तो ये केरल ने शुरू की है, मोस्ट है। भारत सरकार की ईपीजी पाठशाला योजना किससे संबंधित है? तो उच्चतर शिक्षा से संबंधित है, मोस्ट है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर रिसर्च ये है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपनी राजधानी शहर में महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 महिला दस्ते का शुभारंभ किया? तो ये जम्मू कश्मीर ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की घोषणा की? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की है। 2022 में किस सरकार ने 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को पहचान पत्र का प्रस्ताव दिया है जिसे वे अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं? तो असम ने प्रारंभ किया है। आगे देखते हैं। कौन सा भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम है? तो नई रोशनी जो है ये अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास के लिए एक कार्यक्रम है। कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो असम बन गया है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन कितनी है? तो 3,000 रुपये है, मोस्ट है। आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम 2024 में प्रारंभ वर्ष कौन सी योजना है, कब प्रारंभ किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो पहली है लखपत दीदी योजना, ये 2024 में प्रारंभ है। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये 2024 में भी प्रारंभ है। देश में 1 करोड़ घरों को छतों पर सौर पैनल लगाना। और मिस्ती योजना, ये 2024 में भी प्रारंभ है। समुद्र तट एवं लवणी भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। अमृत धरोहर योजना, ये 2023 में प्रारंभ हुई थी। आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना तथा स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए इको टूरिज्म का विकास करना। स्वर्णिम योजना, तो ये 2023 में प्रारंभ हुआ। सावधि ऋण द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा देना। अमृत भारत स्टेशन योजना, तो 2023 में प्रारंभ हुआ है। देश भर में 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने हेतु। आगे देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये 2023 में प्रारंभ है। इसमें कामगारों शिल्पकारों के उत्पादों सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रारंभ हो रहा है। पीएम प्रणाम योजना 2023 में है। वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा और रासायनिक उर्वरक को कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना।
आगे है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 2023 में प्रारंभ हुई है। पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को साकार कर आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। नमो ड्रोन दीदी योजना ये 2022 में प्रारंभ हुआ था। इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में कम से कम 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में ट्रेनिंग देना है। पीएम भारत जन उर्वरक परियोजना ये 2022 में प्रारंभ हुआ है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत किसानों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण फसल पोषक तत्व देना, ये इसका मेन लक्ष्य है। आगे देखते हैं पीएम डिवाइन योजना ये 2022 में प्रारंभ हुई है। पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास हेतु पीएम श्री योजना 2022 में प्रारंभ हुई है। पूरे भारत में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन करना। अग्निपथ योजना 2022 में प्रारंभ हुई है, जो कि आजकल बड़ी चर्चा में है। 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं की तीनों सेनाओं में 4 वर्ष की नियुक्ति हेतु जो है अग्निवीर योजना चलाई जा रही है। श्रेष्ठ योजना 2022 कुछ लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों हेतु आवासीय शिक्षा देना। गति शक्ति योजना 2021 की योजना है। लागत में कमी करते हुए रोजगार पैदा करना एवं बुनियादी और संरचना परियोजनाओं के एकीकृत योजना और कार्यान्वयन करने हेतु भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2021 की योजना है। देश में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने हेतु किया जा रहा है। आगे देखते हैं आहार क्रांति मिशन 2021 भूख और बीमारियों की समस्या के समाधान हेतु जो आहार क्रांति मिशन प्रारंभ किया गया है। आगे देखते हैं सेहत योजना 2021 की योजना है। ई सेहत एवं स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श चाहने वाले रोगियों को दवाओं की फ्री होम डिलीवरी है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2021 की योजना है। ई संपत्ति कार्डों के वितरण किए जाने हेतु ग्राम उजाला योजना तो ये 2021 में प्रारंभ हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी प्रदान करने हेतु जो है योजना है। प्रधानमंत्री वाणी योजना 2020 इसका टारगेट है। सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आयुष्मान साकार योजना तो ये 2022 ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम सुधार हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना इसका मेन लक्ष्य है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना ये 2020 की है। दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने हेतु ये योजना चलाई जा रही है। आगे देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना ये 2020 में प्रारंभ हुई है। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन मुहैया कराया जाना। साकार मित्र योजना ये 2020 की योजना है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने हेतु युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम। आगे देखते हैं आगे है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 की योजना है। देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराने हेतु ये जो है योजना चल रही है। अटल भूजल योजना ये 2019 की योजना है। योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 15 करोड़ घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना है, उनका मेन टारगेट। आगे देखते हैं अगला है आयुष्मान योजना ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। 2018 में प्रारंभ है। 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज। राष्ट्रीय बांस मिशन
ये 2018-19 में घोषित हुआ है। बांस को हरित सोना मानते हुए इस क्षेत्र के विकास हेतु गोवर्धन योजना 2018-19 की योजना है। खुले गांव में खुले में शौच से मुक्त कराकर इनमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए जानवरों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस और बायो सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में उसके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु किया जाता है। ये योजना चलाई जा रही है। दीनदयाल स्पर्श योजना ये 2017 की योजना है। स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह करने को प्रोत्साहन देने के लिए है। आगे है धरोहर गोद लो योजना 2017 की भी योजना है। पर्यटन मंत्रालय निजी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कारपोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के लिए आमंत्रित करना है। नेक्स्ट देखते हैं। सौभाग्य योजना ये 2017 में घोषणा हुई। इसकी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित कराने हेतु। शादी शगुन योजना 2017 की योजना। मुस्लिम लड़कियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन करने हेतु प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 की योजना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर 8% का वार्षिक प्रतिफल। आगे देखते हैं। मातृत्व लाभ योजना ये 2017 में मंजूरी मिली है। बच्चों को स्तनपान कराने वाली माँ का कुल 6,000 रुपये तक दिए जाएंगे। माँ को कुल 6,000 रुपये नहीं, लेकिन यह योजना सिर्फ पहली संतान के लिए होगी। यानी मातृत्व लाभ योजना जो पहली संतान पर मिलती है, दूसरी पर नहीं मिलती। आगे देखते हैं। उड़ान योजना 2017 की योजना है। देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल ये 2017 में मंजूरी मिली है। 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। क्रांतिकारी योजना ये 2017 की योजना है। मकान बनाने हेतु ग्रामीण परिवारों को ब्याज सब्सिडी मिले। नमामि गंगे कार्यक्रम ये 2014 के कार्यक्रम है। गंगा नदी स्वच्छ बनाए रखने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 गरीब परिवार की महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने के संबंध में है। भारत सेतु भारत परियोजना 2016 की परियोजना है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा 2016 में प्रारंभ हुआ है। विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पाद में होने वाले नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई योजना के लिए। आगे देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट किया गया है। नए शुरू किए जा रहे उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। गंगा ग्राम योजना 2016 में भी प्रारंभ हुआ। गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। गांव में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा और पौधारोपण करने हेतु। मुद्रा योजना 2015 की है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करना। स्किल इंडिया मिशन ये 2015 की भी है। युवा मानव शक्ति को वैश्विक चुनौतियों से निपटने हेतु कौशल एवं गोपनीयता उपलब्ध कराने के लिए है। अमृत योजना 2015 की भी योजना है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में पेयजल, सीवेज, स्थानीय यातायात सहित अधिक संरचना को विकसित करना। अटल पेंशन योजना 2015 की भी है। पेंशन के प्रावधान वाली योजना 18 से 40 वर्ष के लिए है। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लिए है ये। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में भी शुरू हुई है। दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या अपंगता के मामलों में क्षतिपूर्ति हेतु बीमा योजना। मृत्यु का अस्थायी अपंगता 2 लाख, आंशिक अपंगता 1 लाख और 18 से 70 वर्ष इसकी जो है ये है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर राजस्थान से प्रारंभ किया गया है। पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादन में सुधार लाकर किसानों की मदद करना, यह इस योजना का लक्ष्य। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में प्रारंभ है।
युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके इन्हें कुशल श्रमिक बनाने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2015 में प्रारंभ हुआ है, मोदी ने प्रारंभ किया है पानीपत हरियाणा से। लड़कों की शिक्षा, लड़कियों की संख्या कम होने के कारण बढ़ते लिंगानुपात को कम करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में प्रारंभ किया गया। माता पिता लड़की के नाम पर 10 वर्ष से कम आयु के बैंक खाते खोल सकते हैं। आगे देखते हैं, सांसद आदर्श गांव विकास योजना, ये 2014 में स्टार्ट हुआ। प्रत्येक सांसद द्वारा 2016 से एक तथा 2019 के बाद दो दो अन्य गाँव का विकास करना। स्वच्छ भारत मिशन, ये 2014 की योजना है। देश को एक स्वच्छ भारत के रूप में प्रस्तुत करना। मेक इन इंडिया, ये 2014 की योजना है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने हेतु। और प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 की भी योजना है। सभी परिवारों को बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करने के लिए यह है योजना। आगे देखते हैं, अब कौन से केंद्र और राज्य सरकारी योजना चला रही, कौन कौन सी ये देखते हैं। सिक्किम में चल रही क्या अम्मा योजना, कामकाजी महिलाओं को बचत हेतु प्रोत्साहित करना। और बहनी योजना, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु। हरियाणा सरकार की देखें कौन कौन सी योजनाएं हैं। सुशासन पुरस्कार योजना, किसी भी कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना। और चिराग योजना, ई अधिगम योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये जो हरियाणा सरकार की है। दिल्ली सरकार की देखते हैं कौन सी है। मेक इन इंडिया वन मिशन, जय भीम, सीएम प्रतिभा सम्मान विकास योजना, समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री फ्री सीवर कन्वेंशन योजना, श्रमिक मित्र योजना, ये है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं कौन कौन सी है। हार्ट कुक्कुट मिल योजना, सवेरा योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, एक जिला एक खेल योजना, स्कूल चलो अभियान। पंजाब सरकार की देखते हैं, स्कूल ऑफ एमिनेंट प्रोजेक्ट, मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना, लोक मिलना योजना, मेरा घर मेरे नाम योजना, ये सब जो है पंजाब सरकार द्वारा। केरल सरकार द्वारा देखते हैं कौन से हैं। एक पंचायत में एक खेत का मैदान परियोजना, शुभयात्रा योजना, महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना, अंडा और दूध योजना। आगे देखते हैं, मेघालय सरकार में कौन सी योजनाएं चला रही है। नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम, ग्रामीण पिछड़े सुअर पालन योजना, ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना, पिगरी मिशन, ये है इसकी योजना इस मेघालय की। अब हम देखते हैं लद्दाख की योजनाएं। आगे देखते हैं, लद्दाख की योजना है योन टैब योजना और कुनस्वीम योजना। मध्य प्रदेश कौन सी योजनाएं हैं। लाडली बहना आवास योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, मॉब लिंचिंग मुआवजा पीड़ित योजना, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, लाडली बहन योजना, सीएम आवास भू अधिकार योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, स्किल सेल मिशन। ये सब जो है ये मध्य प्रदेश की हैं। तो आंध्र प्रदेश की देखते हैं कौन कौन सी। मत्स्यकारा भरोसा योजना, जगन्ना अम्मा ओडी योजना, वीएसआर यंत्र सेवा योजना और जगन्नाथ बेदूर योजना, ये सब जो है आंध्र प्रदेश की योजनाएं हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ योजना उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन कौन सी योजनाएं हैं। मिशन शक्ति इन स्कूटर योजना, देखते हैं उड़ीसा सरकार की योजना है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, अमा पोखरी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, स्वयं योजना, सीएम समृद्धि पुष्ट योजना, मो जंगल जमी योजना, वर्षा जल संचयन योजना, ये सब उड़ीसा सरकार की योजनाएं हैं। गरिमा योजना और बलराम योजना, ये सब जो है जल संचय वर्षा जल संचयन योजना। महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हम देखते हैं। लेक लाडली प्यारी बिटिया योजना, बिरसा मुंडा
जोड़ रस्ते योजना, नमो शेतकारी महासम्मान योजना, जीवला क्रेडिट योजना, मिशन कवच कुंडल। और आगे देते हैं गुजरात सरकारी योजनाएं, नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती योजना, ग्रीन गो ग्रीन योजना, महिला उत्कृष्ट योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ये सब जो है गुजरात की योजनाएं हैं। आगे हम कर्नाटक की योजनाएं देखते हैं। कर्नाटक में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? युवा निधि योजना, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, अन्न भाग्य योजना, पुण्यकोट दत्तू योजना, काशी यात्रा योजना। और जम्मू कश्मीर में देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। अरुमा मिशन, शिखर और शिकारा योजना, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जो है जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही हैं। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की योजनाएं कौन कौन सी हैं। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, रामलाल दर्शन योजना, महतारी बंधन योजना, ग्रामीण आवास न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ये सब जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हुई है, चलाई जा रही हैं। आगे देखते हैं बिहार सरकार की योजनाएं हैं। निजी नलकूप योजना, मिशन दक्ष, हर घर नल जल योजना, गंगा उद्भव योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये सब बिहार सरकार की योजनाएं हैं। आगे अब हम देखते हैं पश्चिम बंगाल की योजनाएं। योग श्री योजना, लक्ष्मी भंडार योजना, दुआरे राशन योजना, स्वास्थ्य संबंधी योजना। असम में देखते हैं कौन सी योजना चल रही है। विद्यारथ स्कूल और व्हील्स योजना, गजाकोट अभियान, अरुडोई योजना, पर्यटन संजीवनी योजना। ये सब जो है असम की योजनाएं हैं। आगे हम देखते हैं झारखंड की योजनाएं हैं। बबुआ आवास योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, सहाय योजना, तेजस्विनी योजना। और राजस्थान सरकार देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, इंदिरा रसोई योजना, मुफ्त ग्रामीण गांधी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आगे देखते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। स्वास्थ्य योजना, पुथमई पेन योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तेलंगाना में देखते हैं कौन सी योजनाएं चल रही हैं। महालक्ष्मी योजना, गृहलक्ष्मी योजना, गीता कर्मिकुला बीमा योजना, आसरा पेंशन। ये सब जो है तेलंगाना सरकार की योजनाएं हैं। आगे हम देखते हैं त्रिपुरा सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है। अर्न विद लर्न योजना और चाय श्रमिक कल्याण योजना, चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। उत्तराखंड की देखते हैं योजना है कौशल उद्यम रोजगार योजना, सीएम लखपति दीदी योजना, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और हिम प्रहरी योजना। ये जो है उत्तराखंड सरकार की है। आगे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना कौन कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की सबल योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, संजीवनी योजना, हिमकेयर योजना, नारी को नमन योजना। गोवा में देखते हैं गृह आधार योजना। और आगे देखते हैं। धन्यवाद मित्रों।